मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। आज सुबह के लिए सबत के लिए मैं खुदा का खादम होते हुए आपके सामने खुदा के कलाम को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदा उनका जिंदा कलाम, उसका चौथा बाब और उसकी 28वीं आयत से 29वीं आयत तक ये हवाला हम देखेंगे। जिनके पास खुदा उनका कलाम है, नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदा का जिंदा कलाम, उसका चौथा बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह मरकूम है, फिर वो इबादत खाना से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और ताप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम दुआ करें। बहरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। तू हमारी कमजोरियों को जानता है, तू हमारी फिक्र करता है और तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है। तू हमारी फिक्र करता है क्योंकि तेरा काम परवरदिगारी है। तू अपने लोगों पर रहम करता है, तू उनकी फिक्र करता है और उनसे कभी खुदावंद तू दस्तबरदार नहीं होता। आज का कलाम मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू मुझे कलाम बख्श दे, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया में तेरा कलाम जबकि सुना जाता है तो तेरे कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं और तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग ईमान ले आए। तो अपने जलाल अपने इरफान के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमारी कमजोरी में जोर बख्श, हिकमत दनाई फहमत आकार, बीमारों कमजोरों को अपने नाम से शफा बख्श दे और अपने लिए बड़ी बरकत अता कर। आज तू खुदावंद अपना कलाम मुझे दे, मेरे होंठों की तकदीस कर, मेरी जबान का जिम्मा ले ताकि खुदावंद तेरे कलाम को बेहतर तौर पर बयान कर सकूं और तुझ में बढ़े और तरक्की करें। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उसकी ताप उतर गई, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। हम देखते हैं कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों पर मौजज़ा रूनुमा करता है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं, फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और उससे आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के घर में जाना पसंद किया। और जब पतरस के घर में यीशु मसीह गए तो उसकी सास बुखार में मुब्तला थी और बड़ी तकलीफ दर्द में मुब्तला थी। और जब यीशु मसीह ने उस पर निगाह की और उसके ताप को झिड़का तो उसका ताप उतर गया। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि वो उसी दम उठी और खुदा उनके लोगों की खिदमत करने लग पड़ी। इसके साथ हम एक और वाकया देखते हैं, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 48वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। यानी एक बादशाह का नौकर जो यीशु मसीह के पास आया और उसने उससे कहा
کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، تو اگر میرے ساتھ میرے گھر میں چلے تو میرا بیٹا جو ہے وہ شفا پائے گا۔ مگر یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ شفا پا چکا ہے، مگر اس نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح نے تو اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہی شفا پائے گا۔ وہ بھی راستہ ہی میں تھا تو اس کا نوکر جو گھر سے نکلا تھا اس کو پیغام دینے کے لیے، جب اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرے بیٹے نے شفا حاصل کر لی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، خداوند یسوع مسیح جو معجزات کا خدا ہے، جو ناامیدی میں امید قائم کرنے والا خداوند ہے، اگر ہم متی رسول کے انجیلی بیان اس کے 11ویں باب میں اور اس کی 28ویں آیت میں دیکھیں تو یسوع مسیح کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اب جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، وہی نجات پاتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے لوکا 4:18 میں، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ آدم کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے انسان کی موت واقع ہوئی اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، یعنی ان کی محرومی شروع ہو گئی، یعنی وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، ان لوگوں کے لیے جو گناہ کی مزدوری موت میں دھنس چکے ہیں۔ یسوع مسیح کا معجزہ کرنا یا اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ شہرت حاصل کرے، یسوع مسیح کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ لوگوں میں مشہوری حاصل کرے، بلکہ وہ کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے، ان گمراہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اب یسوع مسیح نے اس بیمار شخص کو شفا دی۔ اب اس کا بچہ جو بیماری میں مبتلا تھا، وہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس نے شفا پائی، یعنی اس کا بخار، اس کا تاپ اتر گیا اور وہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے استثنا 28:1 میں، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مانے اور اس کے ان سب حکموں پر آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا۔ جو آئین، جو حکم خدا نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان حکموں پر عمل کریں تو خداوند مجھے اور آپ کو سرفراز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور لکھا ہے لیکن اگر تو ایسا نہ کرے،
अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल ना करे, तो लिखा है इस्तिस्ना 28-24 में, खुदावन तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। यानी अगर तू खुदा के हुक्मों पर अमल ना करेगा तो खुदा तुझे क्या करेगा, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देगा। आज हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ दिया है, खुदा के आइन को रद्द कर दिया है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों से खारिज कर दिया है, और मैं और आप खुदा से दूर हो चुके हैं। आज नाफरमानी का गुनाह हमारी जिंदगियों में है, बेरारवी हमारी जिंदगियों में है, नौजवान अपनी रवशों में मुब्तला है, ढीठपन उनकी जिंदगियों में आ चुका है, और वो खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नाफरमानी में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा उन लोगों को हलाक कर डालेगा, मार डालेगा जो खुदा के आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर खुदावन के कलाम को हम देखें तो खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। इस्तिस्ना 28 और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में देखें तो खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों, बवासीर और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होगा। खुदावन खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, और लिखा है खुदा के कलाम में, और बिनाई और दिल की घबराहट में भी वो मुब्तला कर देगा। आज आप देखें कि घबराहट है, फेफड़ों में सोजिश है, तपदिक है, सोजिश आपके फेफड़ों में हो चुकी है, बुखार की हरारत तेज हो चुकी है, और घबराहट, दिल की घबराहट, बिनाई, आंखों में खारिश, जिस्म पर खारिश का मोजी मर्ज आपकी जिंदगी में लग चुका है। ये आफतें कब आती हैं? जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब हम खुदा के नाफरमान हो जाते हैं, ढीठपन हमारी जिंदगियों में आ जाता है, नाफरमानी हमारी जिंदगियों में आ जाती है, और हम खुदा के हुक्मों को रद्द कर देते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें। जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह को दावत दी, अपनी सास के घर में उसको लेके गया, और आगे उसकी सास बीमारी में मुब्तला थी। गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अगर आप गुनाह की मजदूरी मौत में हैं तो खुदा का कलाम जो मुझे और आपको जिंदगी बख्शना चाहता है, अगर हम देखें तो 99% अबलीस जो है वो हम पर हावी होता है, और 1% हम खुदा की बात की तरफ तवज्जो देते हैं। 99% अबलीस हम पर अटैक करता है। और अगर हम अय्यूब की किताब को देखें तो वहां पर लिखा है कि अय्यूब के बारे में अबलीस क्या कहता है, फिरता फराता खुदा की हजूरी में चला गया है। अबलीस जो है वो खुदा की हजूरी तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो बड़ा मुकर्रब फरिश्ता था, और उसने खुदा से अय्यूब को मांग लिया, खारिश बर्पा कर दी, तकलीफ में मुब्तला कर दिया। आज मैं और आप खुदा से अबलीस ने मांग लिया है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप इसी तरह की रवशों में रहेंगे, आपकी जिंदगी में
खुदा का अमल दखल नहीं होगा, तो आप याद रखें कि आप मौत के धाने पर खड़े हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करना चाहते हैं तो वो आपको बचाना चाहता है। वो मुझे और आपको बीमारियों से, रोगों से शिफा देना चाहता है, क्योंकि मेरी और आपकी मशक्कतें, मेरी और आपकी तकलीफ उसने अपने ऊपर उठा ली है और वो सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से मैं और आप जिंदगी पाएं। जिंदगी क्या पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। अगर हम देखें उस सामरी औरत को जो गुनाहगार थी, गुनाह में मुब्तला थी, जब उसको यीशु मसीह ने उसके ऐब उस पर जाहिर किए तो उसने क्या किया कि मुझे क्रिस्तोस मिल गया। उसने यीशु मसीह पर ईमान ले आई। आज मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु तो आ चुका है, मगर मैं और आप उस पर ईमान लाना पसंद नहीं करते हैं। उसने मेरे लिए और आपके लिए तो अपनी जान का नजराना दे दिया है। वो शिफा देना चाहता है, उसके खून में शिफा है। उसकी जिंदगी मेरे और आपके लिए है। अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो वो मुझे कसरत की जिंदगी देना चाहता है, क्योंकि जो कोई भी उसे कबूल कर लेगा वो हमेशा की जिंदगी को पाएगा। आए हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों को झिड़कना चाहता है। वो मुझे और आपको पाक और साफ करना चाहता है। कोढ़ी उसके पास आए और उन्होंने कहा कि यीशु हमें पाक और साफ कर दे। यीशु मसीह ने उनके कोढ़ से उन्हें रहाई बख्श दी। आए हम इस कोढ़ से रहाई हासिल करें, गुनाह की मजदूरी मौत से रहाई करें। खुदावंद इस इतवार के पैगाम से आप सबको बरकत दे और आप और मैं जो उस पर ईमान ले आएंगे, मैं और आप जिंदगी पाएंगे, बल्कि कसरत की पाएंगे। आए यीशु को कबूल करें। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।